हेलो एवरीवन, आज है 31 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। 46 रुपीज का शेयर है। 1.5% की तेजी जरूर देखने को मिली थी हमें कल, लेकिन कल जब बाजार खुलेगा तब हो सकता है कि स्पाइस जेट के शेयर में आपको काफी बड़े झटके महसूस हो सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक 3 से 4 बुरी खबर एक साथ आई है स्पाइस जेट को लेकर। और वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो स्पाइस जेट का जो शेयर है वो हाल फिलहाल में 46 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में स्पाइस जेट के शेयर में तकरीबन 20% की बहुत बड़ी तेजी हमने देखी। हालांकि टूट गया था, ये 38 पे गया था, वापस से रफ्तार पकड़ी, 50 के करीब पहुंचा, वापस टूट के बिखरा और कंसोलिडेट कर रहा है 45 के रेंज में। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कल जब मार्केट खुले, कल जब बाजार खुले, तो जो बुरी खबर निकल कर आई है वो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का भी काम कर सकती है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो स्पाइस जेट के शेयर में पिछले एक साल में 35% की गिरावट है। अब देखिए, लगातार ये टूट रहा था 84 रुपीज से, लगातार टूटकर 36 तक पहुंचा, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया 36 से 40 की रेंज में। उसके बाद एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ ली, 50 तक गया, वहां से अब 45 की रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन जिस तरीके के माहौल बने हैं वो उतने पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहली खबर तो आई है इनके रिजल्ट्स को लेकर। 790 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी को जून क्वार्टर में। और जो कंपनी के सीएफओ है संजीव तनीजा, उन्होंने कंपनी से रिजाइन भी कर दिया है। और ये वाकई में बुरी खबर है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है संजीव तनेजा, उन्होंने रिजाइन किया है और जो लॉसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार का जो लॉस हुआ है वो हुआ है 790 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। हालांकि देखा जाए तो कंपनी को पिछले साल भी इसी क्वार्टर में 730 करोड़ का ही लॉस हुआ था और बिजनेस काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ है, खास करके हाई फ्यूल प्राइजेस को लेकर। और जो रुपी की जो कीमत है वो गिरती जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन यहां पर देखने को मिल रहा है। और स्पाइस जेट को लेकर एक और बड़ी खबर आई है और वो है सैलरीज को लेकर। स्पाइस जेट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी टाइम पर नहीं दे पा रहा है। खबर कुछ इस तरीके से है कि स्पाइस जेट डीलेड सैलरीज फॉर सेकंड स्ट्रेट मंथ। लगातार 2 महीनों से उन्होंने सैलरी में देने में डीले किया है और जो पे भी कर रहे हैं वो ग्रेड वाले फॉर्मेट में यहां पर पे कर रहे हैं। यहां पर कुछ इस तरीके से है कि सैलरीज फॉर सेकंड स्ट्रेट मंथ विद द बजट एयरलाइन सेइंग द पेमेंट वेर बीइंग मेड इन द ग्रेडेड फॉर्मेट। यहां पर कुछ इस तरीके से खबर है कि देयर वाज अ डिले इन डिसबर्सल ऑफ सैलरी फॉर स्टाफ इंक्लूडिंग फ्लाइट क्रू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड मेनी आर येट टू गेट फॉर्म 16 फॉर्म द फाइनेंशियल ईयर। अभी काफी लोगों को तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फॉर्म 16 भी नहीं मिला हुआ है। और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है कि भैया सैलरी लगातार डीले हो रही है इनके लिए, और जो सैलरी मिल भी रही है वो ग्रेड के हिसाब से, ग्रेड फॉर्मेट में इनको सैलरी मिल रही है। और ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज नहीं है। अब ये 2 चीज कम थी कि एक और बड़ी खबर आ गई, और वो ये थी कि डीजीसीए ने डी रजिस्टर किया है 2 बोइंग को इनके स्पाइस जेट के। अब वो क्यों किया है तो उसका रीजन भी है कि नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। और यही वजह है कि जो एविएशन डिपार्टमेंट है उन्होंने स्पाइस जेट के 2 बोइंग जो थे उनको डी रजिस्टर कर दिया है। तो डेफिनेट65 अगेन एक बड़ी चिंता की विषय यहां पर जरूर कह सकते हो आप स्पाइस जेट को लेकर। स्पाइस जेट स्मॉल कैप कंपनी बन चुकी है, 2765 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। यहां पर अगर आप देखो तो 19 लाख का इसका वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, कंपनी के रेवेन्यू भी अगर आप देखोगे तो लगातार उतने ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। इनके प्रमोटर की होल्डिंग 59.40% की है, एफआईएस की 1.18, म्यूचुअल फंड 0.04% है। मतलब कोई बड़े बड़े फंड हाउसेस तो है वो लगातार बेच रहे हैं, ये आप कह सकते हो। और एक और दिक्कत की बात है कि प्रमोटर की 44% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, 44% की। तो ये भी एक बड़ा नंबर है। स्पाइस जेट में अगर आप देखो तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करोगे। पहली चीज तो ये कि मैं उन 100% लोगों के साथ सहमत नहीं हूं जो खरीदारी की बात यहां पर कर रहे हैं। इवन अगर आप देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यू में एक झटके में गिरावट आई थी।
ठीक है, अभी डेफिनेटली इनके रेवेन्यू बढ़े जरूर है, 2000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि कंपनी के जो लॉसेस है वो भी बढ़ रहे हैं। खरीदारी करने का सही मौका है कहना है टिकर टैप का, मेरा नहीं। रेड फ्लैग यहाँ पर यह है कि प्रमोटर की बहुत सारी जो होल्डिंग है वो गिरवी नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग की भी अगर आप बात करो तो 59.40% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है जरूर, लेकिन आधी होल्डिंग कह सकते हो कि गिरवी पड़ी हुई है। 0.04 म्यूचुअल फंड्स के पास है, डोमेस्टिक वालों के पास कुछ भी नहीं है। 1.18% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 39.38% की होल्डिंग रिटेल एंड अदर्स के पास है। उसमें से भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास 25.86% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल स्पाइस जेट को लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा अभी के लिए कि देखो यार, चीजें उतनी ज्यादा इनकी फेवर में नहीं नजर आ रही है। रीजन कुछ इस तरीके से है कि इस स्पेस में, ठीक है, कुछ कंपटीशन बड़ी जरूर है। ठीक है, राकेश जी ने जो एयरलाइन शुरू की थी आकाशा एयर, वो डेफिनेटली अब फुल फंक्शनल काम करना शुरू कर चुकी है। आने वाले दिनों में वो और नई एयरलाइंस को भी लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया को अक्वायर करने के बाद टाटा ग्रुप भी काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, चाहे विस्तारा की इनका खुद का हो या फिर एयर इंडिया को लेकर हो। और अगर हम बजट एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो डेफिनेटली डोमिनेट कर रहा है इस स्पेस में। और ऐसे में स्पाइस जेट की अगर आप बात करो तो कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। दूसरी एक और चीज यहां पर देखने को मिली है वो है भरोसा, ट्रस्ट। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कई सारी तकनीकी खामियों की न्यूज सामने आई स्पाइस जेट में। हालांकि और भी एयरलाइंस में आई थी, लेकिन जो नंबर्स ऑफ कह सकते हैं कि इवेंट्स जो हुए हैं वो स्पाइस जेट में कुछ ज्यादा ही थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को अगर डर लग जाए आपकी एयरलाइंस में बैठने से तो समझ लो कि भैया दिक्कत खराब, मतलब सिचुएशन खराब हो सकती है। स्पाइस जेट मेरे हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू जो है वो लगातार टूट तो रहे ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खराब चीज़ है कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। प्रॉफिट है ही नहीं, लॉस बढ़ता जा रहा है कंपनी का। कंपनी के जो सीएफओ है वो यहाँ पर रिजाइन कर चुके हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वक्त पर सैलरी नहीं दे पा रही है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न ज़रूर है। और तो और जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सख्ती से अब स्पाइस जेट के सामने पेश आ रहा है। इनकी जो फ्लाइट्स है उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा तरीके से डी रजिस्टर्स भी हो रहे हैं, तो एक दिक्कत ज़रूर है इनके लिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि देखो, भले ही 46 रुपीज़ के प्राइस पर है, सस्ता लग रहा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरीके के इवेंट्स बन रहे हैं, जिस तरीके का माहौल बन रहा है, मुझे अभी के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना उतना ज़्यादा सेफ नहीं लग रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि अवॉइड करिए इसको। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।